एक बड़ा ही वाकया हाईलाइट हुआ है। अंदरूनी सिंध का एक इलाका है सांगड़। वहां पर एक गरीब मज़ारे का ऊंट जो है वो एक ताकतवर वडेरे के इलाके में दाखिल हो गया। उस वडेरे ने फरौनियत दिखाते हुए उस मासूम जानवर की टांग काट दी। उस ऊंट की, उस मासूम जानवर की टांग को घुटने से नीचे काट दिया। पहले उसे ज़दोकौब भी किया अपने मुलाज़िमों के साथ मिलके, मतलब एक मासूम जानवर पे इतना जुल्म इंसान। तो दोस्तों ये कोई पहला वाकया नहीं, इस तरह के वाकयात माज़ी में भी होते रहे हैं। और इस इन वाकयात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अमजद पीर साहब के साथ कि अमजद साहब आप बताएं कि ये जो वाकया हुआ है आपकी इसके बारे में क्या राय है? जहां तक उस जो सिंध में वाकया पेश आया है, एक वडेरे ने, एक ताकतवर वडेरे ने एक कमजोर मुजारे के जानवर की टांग काट दी है। कोई भी वाकया जो है ना जी शान साहब, वो कोई अचानक नहीं होता। ये तो सोशल मीडिया जो है हुआ इस तरह था कि वो जो बेचारा मुजारा है, उसका जो जानवर उसके खेत में चला गया और उसने गुस्से में आके, उससे पहले भी उसके खेतों में जानवर जाते रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसने वो पहली दफा ऐसे किया, उसने उसको इससे पहले तंबीह की हुई थी, ठीक है ना। नेचुरली बात है कि कोई भी किसान जो है, ये बहरहाल उसके अमल को हम एंडोर्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस हकीकत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसान है उसको अपने जितना एक मुजारे को अपने जानवर से प्यार है ना, उतना ही एक किसान को अपनी खेत से भी प्यार होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका रिज़्क चलता है, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे और तरीके थे। उसके बेजुबान जो जानवर है उसके ऊपर उसने जुल्म क्यों किया? असल में ये हमारे सख्त मिजाजी जो है, ये उसकी आकाश है। ये एक केस है जो सोशल मीडिया में आया, वो भी इसलिए आया कि वो अपने जानवर को लेके शहर की तरफ चला गया, जहां पर वो प्रेस क्लब में गया और फिर वहां पर लोग आए और उन्होंने जो है उस वाकया को कवर किया और वो चूंकि सोशल मीडिया पे आ गया, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान उस पर पड़ गया और फिर उसके ऊपर मुकदमा किया गया, ठीक है ना। अगर वो सोशल मीडिया पे ना आता, इस तरह के वाकयात इससे पहले भी होते रहे, बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये कोई 4-5 दिन पुरानी बात है, ठीक है ना। तो अब ये देखें कि उसके बाद कितनी और वीडियोस आई है। एक और वीडियो मेरी नजरों से गुजरी है जिसमें उसने एक बेजुबान जानवर भैंस जो है उसको जला दिया जिंदा, ठीक है। फिर उसने एक गधे के कान काट दिए। फिर एक और जगह पे आया, उसने गाय थी उनकी टांगें काट दी, ठीक है ना। अब हमें और उन मासूम जानवरों में क्या फर्क रह गया? हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात है, दूसरी तरफ हमसे अगर आप ओवरऑल देखें पूरी दुनिया में, तो जानवरों ने हमारी जमीन का सत्यानाश नहीं किया। हमने अपनी जमीन का सत्यानाश किया। हम जो अपने आप को, मतलब हम कई जानवरों की जमीन पे काबज भी हुए, हम जानवरों की जमीन पे काबज हो गए, सही, ठीक है ना। और ये चीजें सब अचानक नहीं हुई। सही। मैं जैसे आप जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हमारा टीचिंग से भी, तदरीस से भी बड़ा अरसा रहा है। मैं शान साहब आपको ना एक तहकीक बताता हूँ और सच बताता हूँ हैरान कुन, कि जब मैं कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाता था, जब मैं इस तरह का, तो मेरे पास जो स्टूडेंट थे ना उस वक्त, वो जितने स्टूडेंट, उनमें 99% स्टूडेंट एक क्वेश्चन मुश्तरक था सबका। वो कहते थे इस विंडो को डिलीट कैसे किया जाए। अच्छा, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि इस विंडो में नया इजाफा कैसे किया जाए, ठीक है ना। इस कंप्यूटर के प्रोग्राम को तबाह कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन था। ये, ठीक है ना। अब इससे अंदाजा कर लें कि कहां पर हम क्या सोचते हैं।
और ये कैटेगरी कौन सी है? स्टूडेंट कैटेगरी। और स्टूडेंट कैटेगरी कौन सी है? 12 साल से लेके 20-25 साल के दरमियान, यानी हमारी यूथ। ये मैं आज से 10-15 साल 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं एक दफा आ रहा था तो ऐसे, ये आजकल जैसे आमों का दौर है, ऐसे आम थे तो मैं ऐसे आम खरीदना जो है ना वो खरीदने लगा। तो वहां पर 2-4 लड़के थे, उसमें से एक लड़का उस आम को पकड़ता है और वो कहता है कि यार अगर ये किसी के सर पे पड़ा हो ना, लग पता जाए। यानी हमारे शौक, हमारी तरजीहात और हमारी तरबियत, हमारी सोच के एंगल वो डेवलपमेंट की तरफ से, एडिशन की तरफ नहीं है, सही, बल्कि तबाही, बर्बादी, तबाह बर्बाद इस तरह की तरफ है। ये सिंपल बात है भाई, जो बीज रहे हैं वही काटना है। आप एक बात भी मेरे साथ शेयर करे थे कि बचपन में हम बच्चों को किस तरह की तरबियत देते हैं जानवरों के हवाले से। यस, वो मुझे आपने बड़ा याद करवाया। कि ये आपने भी कभी नोट किया होगा, मैं वैसे अपने नाज़रीन को भी कभी देखिएगा कि हमने बच्चों को उठाया होता है जी, ठीक है ना, तो हम हमारे सामने अगर बिल्ली आ जाती है तो हम कहते हैं कैटी को मारो। हाँ, कैटी को मारो ऐसे। अगर कोई कुत्ता आ जाता है तो हम कहते हैं डॉगी को बट्टा मारो। हाँ, पत्थर मारो, पत्थर मारो, ठीक है ना। यहाँ से कहते उश उश, बच्चों को बताते हैं कि ये, यानी हम एनिमल हेटर हैं। हाँ जी, बुनियादी तौर पे हम एनिमल हेटर हैं, और सिर्फ हम एनिमल हेटर नहीं, हम हेटर हैं। हम हेटर हैं, सही, ठीक है। हम हकूकल बाद में फेल नेशन है, और फिर हम ये तवक्को करते हैं। मेरा एक दोस्त है गोरा, मैंने देखा एक दिन उसने एक वीडियो शेयर की कि उसने ऐसे करके दाना रखा हुआ था हाथ के ऊपर, और वो चिड़िया आके वो दाना खा रही थी, चुग रही थी। मुझे ये बताएं, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे यहाँ किसी चिड़िया ने आके हमारे हाथ से दाना खाया हो। और हालांकि कहते हैं जानवर की मेमोरी नहीं होती, हाँ जी, लेकिन होती है, लेकिन होती है, ठीक है ना। तो हम अब आजकल गर्मी है, ठीक है ना, हमें मैं देखा कि कभी कभी बिल्लियां हैं, उनको प्यास लगी होती है, ठीक है ना, तो हमने उनके लिए कभी कोई पानी नहीं रखा था कहीं पे, कोई खाने वाली चीज नहीं रखी थी। परिंदे हैं, उनके लिए पानी। हम ये कहते हैं अशरफुल मखलूकात हैं। जब हम ये कहते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। सर हमने अपने सिवा हर चीज को तबाह किया जी। वैसे तो हमने अपने आप को भी तबाह किया है, हमने जानवरों को मार दिया है, हमने परिंदों को मार दिया है शिकार करके जी, हमने दरख्तों को काट दिया है, ऐसे ही है, हमने अपना इकोसिस्टम जो है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया है। ये स्पैरोज आपको कहाँ नजर आती है? ये चिड़ियां जो होती हैं कहाँ नजर आती है? हाँ, अब नजर नहीं आती, नजर आती है। छोटे होते थे हम तो यस, झुंड के झुंड वो मतलब उड़ रहे होते थे और बैठे होते थे, सहनों में बैठे होते थे, छतों पर। किधर गई है वो सारी? हम दुश्मन हैं इस सब के, ठीक है ना। और ये दुश्मनी कब शुरू होती है? वो जो मैंने कहा था, बच्चे को ऐसे उठाया हुआ है तो हम उससे छोटे छोटे जहन के साथ उसको छोटी छोटी ट्रेनिंग देते हैं, इसको मारो, ठीक है ना। हम कहते हैं वो देखो इसको मारो, हम उसको ये नहीं कहते इसको बुलाओ, सही, ठीक है ना। तो जब वो हम एक नेशन को तैयार कर रहे हैं, जब हमने एक नेशन तैयार की है सही, जो एंटी एनिमल, एंटी बर्ड, एंटी स्पीशीज है, इवन एंटी ह्यूमन, एंटी ह्यूमन है, ठीक है ना। यानी हमने हेट करना, मारना बहादुरी के अलावा समझा। अच्छा सर, इसी हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि उसके हवाले से बताएं कि क्या कवानीन कोई है अगर किसी के इस पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है जी रात को, ये बीबीसी पे छपा था आर्टिकल इसके हवाले से ना, कानून ऊंटनी को तहफ़्फ़ुज़ देगा या जिम्मेदार को, सही, ठीक है ना। इस पे उन्होंने जिक्र किया कैटल ट्रेस पास एक्ट 1871, गोरे के जमाने का कानून चल रहा है, गोरे के जमाने का कानून है भाई, ठीक है, ठीक है। अगर कोई जानवर किसी के इलाके में दाखिल हो जाए, यस, उस हवाले से, ठीक है ना। तो गोरे ने वो कानून बनाया है उस वक्त, ठीक है ना, जिसको जेरे दफा 429
के तहत उसके ऊपर जो मुकदमा हुआ है, मुकदमा हो ठीक है ना। होगा। अब चूंकि हम कानूनदान नहीं है, हम तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल हम बात कर रहे हैं सही। कि जो इसमें बयान किया गया तो है, इसमें क्या सजा होती है ठीक है ना। जानवर पे जुल्म इस पे उन्होंने कहा है जी, ऊंट पर तशद्दुद किया है, उसकी जो है 2 ना से 2.5 साल तक की कैद होती है। 6 माह की कैद 6 का माह हकदार इतनी? होगा, अच्छा, ठीक है ना जी। 6 सही। माह 3 साल, अगर 3 साल के अरसा में 2 से तीसरी बार, ठीक है ना, वो पहली मार में 1 माह, हाँ जी, फिर 2 साल के अंदर दोबारा करेगा तो फिर जाकर कहीं उसे 3 माह 6 माह की सजा होगी। यस, ठीक है ना। सो अच्छा, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि कवानीन भी है, सही। गोरे के दौर के भी कवानीन है, बाद में भी हमने अमेंडमेंट की है और उसमें हमारे कवानीन है। इस हवाले से नहीं, वैसे ओवरऑल कवानीन है। सही। हमारा मामला ये है कि हम कवानीन के नफाज में कामयाब नहीं, ठीक है ना। सही। हमें पता है हम छूट जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कवानीन में तो कत्ल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। यानी कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसको हम कवानीन समझते ही नहीं, यानी जिसको हम, यानी हरासमेंट है, यानी हरासमेंट को हम कोई जुर्म ही नहीं समझते, ठीक है ना। या कोई ट्रैफिक के रूल है जिसके ऊपर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, उसको हम जुर्म ही नहीं समझते। बच्चे को मारना हम जुर्म ही नहीं समझते, बीवी को खुदा न खास्ता थप्पड़ मारना जुर्म ही नहीं समझते, डोमेस्टिक वायलेंस को जुर्म नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस को हम जुर्म ही नहीं समझते। कानून में तो है लेकिन उसको आम लफ्जों में कुछ नहीं माना जाता। यानी हम पीस यानी अमन जो है उसको डिस्कस ही नहीं करते। हमें ये लगता है कि ये वेस्ट से इंपोर्टेड है, ठीक है ना। हालांकि वो हुआ है या नहीं है, यार हमारे मुल्क को तो उसकी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। यानी ये इतना जरूरी है सर हमारे यहाँ, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद जो टूरिज्म है वो ना होने के बराबर है। रीजन क्या है? पीस नहीं है, पीस नहीं है। रीजन ये है कि हेट इज एवरीथिंग एवरीवेयर। तो ये गुस्से का आंसर कुछ हमारे लोगों में बहुत ज्यादा है। हाँ जी, देखें इसमें 2 चीजें हैं इसमें। एक है कि हम चैलेंज से निपटना हमें नहीं आता, और यानी कि हमें ये तरबियत ही नहीं कि चैलेंज से निपटा जाए। यानी कि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं या घरों में, हमें 2 जगह से ट्रेनिंग मिलती है, 2 जगह से चैलेंज से निपटने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अच्छा, वो जो ट्रेनिंग जब नहीं दी जाती तो वो एहसास महरूमी चेंज हो जाता है। जब वो एहसास महरूमी में चेंज होता है तो फिर उसकी शक्ल में क्राइम पैदा होता है, यानी कि उसमें एग्रेशन आता है। बर्दाश्त बहुत कमी वजह से खत्म होती है। यकीन जाने सड़क पे जाए ट्रैफिक में, तो अगर किसी की गाड़ी की के साथ बाइक या बाइक के साथ किसी की बाइक जरा से टच कर जाती ना, उसे ऐसे तो पंजाबी हुआ मेरे साथ। एक लड़का मेरे आगे जा रहा था तो मैं ऐसे इशारे पे खड़ा हूँ, इशारा मतलब सिग्नल पे खड़ा हूँ जी। तो एक लड़का आगे था, वो शायद जिम जा रहा था। अच्छा, मेरी गाड़ी उसके साथ लग गई। सही हुआ कुछ नहीं। अच्छा, बस उसका बस नहीं चला कि वो मुझे मतलब उधर से आता और मेरे गिरेबान से पकड़ के मुझे घसीटता। उसने मुझे बताया है कि मैं तुझे घसीट सकता हूँ और उसका देखने का अंदाज और उसकी घूरी, जिसे पंजाबी में बोलते हैं, घूरी पाई उन्हें, हाँ जी, जरा बर्दाश्त नहीं। ये महरूमी है। सही, बुनियादी तौर पे ये जेलसपन है, ये महरूमी है अपने फेलियर की। यानी कि अगर आप किताब पढ़े ना, एक किताब है व्हाई नेशन फेल्स, ठीक है ना, उसमें ऐसे बहुत सारी रीजंस बताई है, ठीक है ना। यानी कि जो कौमें वो फेल कैसे होती है। हमारा मसला जो है ना इकोनॉमिक, वो एक मसला है। हम इकोनॉमिकली फेल नहीं हुए, हम अखलाकी तौर पे भी फेल हो गए। सही, समाजी तौर पे भी हम फेल हो गए। सही, ठीक है ना। सो वो जो टांग उसकी काटनी है ना, वो टांग का मतलब ये नहीं है कि उसको ऊंटनी पे गुस्सा था। उसकी टांग काटने का मतलब ये है वो उसको किसी और चीज पे गुस्सा था, उसे बेसिकली ये था कि ये जिस मजारे की है या जिस शख्स की, मैं उसको सजा दे रहा हूँ, इसके जानवर को नुकसान पहुंचा के। सर हमें ये दुख नहीं है कि कोई हमसे आगे क्यों जा रहा है, हमें ये यानी कि वो कोई अमीर क्यों हो रहा है या कोई खुशहाल क्यों हो रहा है, या वो हमसे, उससे दुख है वो हमसे क्यों आगे जा रहा है। ठीक है, बचपन में हम पढ़ा करते थे कि एक शख्स जो है ना वो आपके पास गया है मांगने के लिए, तो आपने कहा आपके पास क्या है, उन्होंने कहा मेरे पास एक बर्तन है
और एक खेस है। उन्होंने कहा जाओ इसको बेचो, कुल्हाड़ा लो और उसमें डालो और जंगल से जाके लकड़ियां लेके शहर में जाके बेचो। शहर में जाके इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं करते। ठीक है ना? सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सारी गुफ्तगू से ये अंदाजा लगता है कि आज के दौर में बर्बरियत और फौरनियत अभी भी कायम दायम है और पूरे अरूज पर है, जिसकी मिसाल आपने इस ऊँट वाले वाक़ये से देखी होगी। और इस तरह के वाक़यात न जाने कब थमेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन बीइंग पेरेंट्स हम अपने बच्चों को कम से कम ये तरबियत दे सकते हैं कि उनको बचपन से जानवरों के हवाले से, जानवरों के हकूक़ के हवाले से बताएं, ठीक है। जैसे सर ने अभी डिस्कस किया था कि हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि इसको मारना है, पत्थर मारना है, इस तरह की बातें ना सिखाएं, बल्कि जानवरों के से प्यार करना सिखाएं। कुछ खतरनाक जानवर होते हैं, उनसे महफूज रखने के लिए इंतजाम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दें, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के इदारे बने हैं, जानवर हकूक़ के बारे में इदारे बने हैं, आप उनसे बात करें, ठीक है। बल्कि सॉरी, वाइल्ड लाइफ जो है ना, इसमें मैं बल्कि अगर वाइल्ड लाइफ वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो सर आप भी अपना जो है ना मेमोरेंडम, जी उसको भी निसाब में शामिल करें, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाएं, एनजीओ जो इस पे काम करती है उनके साथ मिले, वो साथ मिलकर, और लोगों को एनिमल राइट्स पे इंफॉर्मेशन दें ताकि लोग जानवरों से प्यार करें, ना कि जानवरों से हेट करें, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। जानवर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आज अगर सारी भैंसें गायें खत्म हो जाए तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज। अगर आप हमारी इस गुफ्तगू से एग्री हैं तो नीचे जो कमेंट है वो जरूर करें और मशवरा दें ताकि हम इसको और ज्यादा बेहतर कर सकें, और मौजू बताएं अगर कोई मौजू रह गया तो। थैंक यू सो मच। ओके,